आज मैं आपको IFB फ्रंट लोडिंग फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन अलीना एक्वा SX 6 kg 1000 RPM वॉशिंग मशीन की डेमो दूंगा। सबसे पहले मशीन के अंदर हमने कपड़े फिल करने होते हैं। कपड़े जो हैं वो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग ही फिल होते हैं। अगर हम कोई नॉर्मल हैवी प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो तो मशीन के अंदर जो कपड़े हमने फिल करने होते हैं वो 70% फिल करने होते हैं ड्रम की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। यहाँ तक अगर हम लोग कोई शॉर्ट प्रोग्राम यूज़ कर रहे हो, क्विक वॉश, वूलन्स, मिक्स्ड फैब्रिक्स या सिंथेटिक, तो कपड़े जो है वो 40 to 50% ही फिल करने हैं अपने। कपड़े फिल करने के बाद डोर आपने अच्छी तरह बंद कर देना है। यहाँ से डोर बंद करने के बाद हमने डिटर्जेंट डालना होता है मशीन के अंदर। जो डिटर्जेंट है वो प्रोग्राम की हिसाब से डाला जाता है। सबसे पहले फर्स्ट जो है वो प्री वॉश है। सेकंड ऑप्शन जो डिटर्जेंट है वो मेन वॉशिंग के लिए यूज़ होता है। एंड सेंटर में जो बनाया गया डिस्पेंसर वो आप आफ्टर वॉश जो भी कपड़ों को लगाना चाहते हो, सॉफ्टनर, फैब्रिक सॉफ्टनर हो गया या नील परफ्यूम, कुछ भी, तो बस सेंटर में डालना आपने। अगर नील डालना है आपने तो वाइट कपड़े सिंगल होने चाहिए। प्रोग्राम नोब दी गई है, स्पिनिंग स्पीड नोब दी गई है एंड ऑप्शन स्विच दिए गए हैं। सबसे पहले आपने प्रोग्राम सेलेक्ट करना होता है। प्रोग्राम इसमें दिया गया है कॉटन, उसके बाद सिंथेटिक है, उसके बाद क्विक वॉश है, क्रैडल वॉश है, वूलन्स वॉश है एंड मिक्स फैब्रिक्स है। और एडिशनल प्रोग्राम दिए गए हैं स्पिनिंग और रिंस प्लस स्पिन का। उसके बाद इको वॉश दी गई 40 डिग्री और इको वॉश 60 डिग्री दिया गया है। तो आप कपड़ों के हिसाब से ही प्रोग्राम सेलेक्ट कीजिए। जैसे आपके कॉटन के कपड़े हैं, बेडशीट्स हैं, टॉवल्स हैं या पैंट शर्ट्स हैं, तो आप नॉर्मल टेम्परेचर पे भी यूज़ कर सकते हो। जैसे कोल्ड पे आपने वॉश करने तो कोल्ड पे भी वॉश कर सकते हो। उसके बाद अगर टेम्परेचर चाहिए आपको तो 40 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री टेम्परेचर दिया गया है। तो वो कपड़ों के हिसाब से ही टेम्परेचर सेलेक्ट किया जाता है, कपड़े कितने ज़्यादा गंदे हैं या कितने हैवी हैं, तो उसके हिसाब से आप प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो। कॉटन का 60 डिग्री भी कर सकते हो, 90 डिग्री भी कर सकते हो गर्म पानी, या फिर उसके बाद 40 डिग्री इको पे लगा लीजिए, 60 डिग्री इको पे लगा लीजिए। 40 डिग्री इको और 40 डिग्री 60 डिग्री इको जो है वो एक एक्स्ट्रा प्रोग्राम दिए गए हैं कि अगर आपके कपड़े ज़्यादा गंदे हैं लेकिन आप उन्हें हाई टेम्परेचर पे वॉश नहीं करना चाहते तो आप इको वॉश में भी यूज़ कर सकते हो 40 और 60 पे। इसमें जो वॉशिंग क्वालिटी आपको बढ़िया मिलेगी और इसमें आपकी जो एनर्जी सेविंग है और वाटर सेविंग भी होगी। उसके बाद प्रोग्राम दिया गया इसके अंदर एडिशनल प्रोग्राम है रिंस प्लस स्पिन का और सिंगल स्पिन का। अगर आपने कपड़ों को रिंस प्लस स्पिन करना है तो आप रिंस प्लस स्पिन भी एक्स्ट्रा कर सकते हो, या सिंगल स्पिन करने हैंड वॉश कर लिए आपने तो सिंगल स्पिन कर लीजिए। अगर कपड़े आपके मिक्स्ड हैं, मिक्स लोड है, तो मिक्स लोड पे लगा लीजिए। मिक्स लोड का जो है 40 डिग्री टेम्परेचर है। एंड वुलन्स वॉश है, वुलन्स वॉश में 30 डिग्री टेम्परेचर है। क्रैडल वॉश है, क्रैडल वॉश एक स्पेशल प्रोग्राम दिया गया है कि जो सेंसिटिव कपड़े हैं उनको आप हाथ से नहीं धो सकते, जिनको हाथ मशीन में ज़्यादा प्रेशर से नहीं धो सकते, तो आप क्रैडल वॉश पे लगा लीजिए। इसके अंदर मशीन का जो मैकेनिकल रिएक्शन है बहुत कम हो जाता है, जिससे कपड़ों पे कोई प्रॉब्लम नहीं आती। उसके बाद शॉर्ट प्रोग्राम दिया गया है क्विक वॉश 30 डिग्री, तो इसमें आप कम कपड़े वॉश कर सकते हो। उसके बाद सिंथेटिक 60 डिग्री टेम्परेचर दिया गया, सिंथेटिक 40 डिग्री टेम्परेचर दिया गया एंड सिंथेटिक कोल्ड वॉश दिया गया। तो आप अपने कपड़ों के हिसाब से प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हो कोई भी। अगर ठंडे पानी में धोना सिंथेटिक तो ठंडे पानी कोल्ड पे लगा लीजिए। अगर गर्म पानी करना है तो आप 40 डिग्री या 60 डिग्री सिंथेटिक भी वॉश कर सकते हो। उसके बाद स्पिनिंग स्पीड दी गई है। स्पिनिंग स्पीड के अंदर जो नोब दी गई है वो अभी नो स्पिन पे है। अगर मुझे कपड़े स्पिन नहीं करने, वॉश करने हैं, तो मैं नो स्पिन पे कर लूँगा, तो कपड़े धुल जाएंगे लेकिन सुखाएगी नहीं मशीन। अगर हम रिंस होल्ड करना चाहते हो रिंस होल्ड भी कर सकते हैं। रिंस होल्ड जो ऑप्शन दिया गया है इसके अंदर कि अगर आप रात को वॉशिंग लगा रहे हो या सुबह वॉशिंग लगा के शाम को कपड़े निकालने हैं तो आप रिंस होल्ड पे लगा दीजिए मशीन को। मशीन वॉशिंग कर देगी, जो लास्ट रिंस होगी उसको होल्ड कर लेगी। इससे क्या होगा कि कपड़ों के अंदर स्मेल और रिंकल्स नहीं पड़ेंगे। आपने सिर्फ मशीन को आकर स्टार्ट करना है तो जो लास्ट स्पिनिंग होगी मशीन वो कंप्लीट कर देगी। उसके बाद स्पिनिंग स्पीड दी गई है। अगर आप लो पे रखना चाहते हो या मीडियम रखना चाहते हो या हाई पे रखना चाहते हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो।
मौसम के हिसाब से कि आपका अगर गर्मी है तो कम कर लीजिए, अगर सर्दियाँ हैं तो आप ज़्यादा स्पीड भी कर सकते हो। जो लास्ट स्पिनिंग स्पीड होती है ये यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो आप। उसके बाद इसके अंदर ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन डिले स्टार्ट दिया गया, प्री वॉश, एक्स्ट्रा रिंस एंड स्टार्ट बटन है। अगर आपने कोई ऑप्शन सेलेक्ट करना है, जैसे आप मान लीजिए डिले स्टार्ट देना चाहते हो, तो डिले स्टार्ट जो उसके अंदर 3 घंटे का, 6 घंटे का और 9 घंटे का है, तो आप इस बटन से दे सकते हो 3 घंटे, 6 घंटे या 9 घंटे, जितना भी आपने टाइम दिया होगा देकर स्टार्ट कर दीजिए मशीन को। स्टार्ट कर दोगे तो उतने ही टाइम के बाद मशीन ऑटोमेटिकली स्टार्ट होगी। उसके बाद ऑप्शन दिया गया प्री वॉश। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्री वॉश कर लेने चाहिए कपड़े, अगर ज़्यादा गंदे हैं तो आप प्री वॉश भी कर सकते हो। प्री वॉश अगर आपने करने हैं तो आधा चम्मच इस साइड सर्फ का और मेन वॉशिंग में 1.5 चम्मच आपने सर्फ का डालना होता है कपड़ों के हिसाब से। अगर कपड़े कम है तो आप कम भी डाल सकते हो। अगर प्री वॉश करने हैं कपड़े तो आप प्री वॉश ऑप्शन सेलेक्ट करें। इससे क्या होगा कि जो मशीन का प्रोग्रामिंग टाइम होगा वो 18 मिनट और बढ़ जाएगा, एक वॉश और बढ़ जाएगी। 18 मिनट की वॉशिंग होगी, मशीन प्री वॉश वाला जो सर्फ होगा वो ड्रेन कर देगी। उसके बाद ऑटोमेटिकली मेन वॉशिंग में से सर्फ लेगी और जो कंप्लीट वॉशिंग होगी वो प्रोग्राम एंड कर देगी। प्री वॉश करने से क्या होता है कि जो कपड़ों के अंदर ज़्यादा मैल होती है या गंदगी होती है तो वो निकल जाती है। उसके बाद वो मेन वॉशिंग से में जाएगी और साफ़ पानी में कपड़ों को वॉश करेगी, तो उससे वॉशिंग क्वालिटी अच्छी आती है। एक्स्ट्रा रिंस दिए गई हैं। एक्स्ट्रा रिंस अगर आप करना चाहते हो, जैसे नॉर्मल कोई भी प्रोग्राम आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उसके अंदर वॉशिंग टाइम, रिंस और स्पिनिंग सेलेक्ट की होती है। अगर आप एक्स्ट्रा रिंस करना चाहते हो तो एक्स्ट्रा रिंस भी कर सकते हो। एक्स्ट्रा रिंस से क्या होगा कि अगर कपड़ों के अंदर झाग या सर्फ रह रही है तो आप एक्स्ट्रा रिंस बटन ऑप्शन प्रेस कर लीजिए। उसके बाद एक रिंस और एक्स्ट्रा हो जाएगी जिससे कि कपड़ों के अंदर झाग या सर्फ नहीं रहेगी। देन कोई भी प्रोग्राम आप सेलेक्ट करते हो, प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद आपने मशीन को स्टार्ट करना है। सबसे पहले प्रोग्राम सेलेक्ट करना, स्पिनिंग स्पीड या रिंस होल्ड आपने सेलेक्ट करना। देन उसके बाद आपने ऑप्शन सेलेक्ट करने हैं। ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपने मशीन को स्टार्ट करना होता है। इसके अंदर चाइल्ड लॉक दिया गया है। चाइल्ड लॉक के अंदर आप प्रोग्राम सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी प्रोग्राम सेलेक्ट करने के बाद आप मशीन को स्टार्ट कर लीजिए। स्टार्ट करने के बाद आप चाइल्ड लॉक लगा सकते हो। चाइल्ड लॉक के अंदर डिले स्टार्ट बटन और एक्स्ट्रा रिंस बटन जो है आपने इक्वली प्रेस रखना है, तो चाइल्ड लॉक जो इंडिकेशन है वो ऑन हो जाएगी। इसका मतलब कि चाइल्ड लॉक लग गया। अब कोई भी बटन आप प्रेस करते हो तो मशीन कुछ भी एंड या कोई भी प्रोग्राम कैंसिल नहीं होगा आपका। इससे क्या होगा, कोई बच्चा छेड़ता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। तो इसको ऑफ करने के लिए आप फिर दोबारा से 3 सेकंड प्रेस रखिए चाइल्ड लॉक को ऑफ करने के लिए, तो चाइल्ड लॉक ऑफ हो जाएगा। उसके बाद जब प्रोग्राम एंड हो जाएगा तो एंड वाला इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। अगर कोई मशीन में एरर आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है तो इंडिकेशन एरर शो करेगी। जितनी बार भी ब्लिंक करती है मशीन, 1 बार या 2 बार या 3 बार, वो मैनुअल बुक में एरर्स बताए गए होते हैं। उसी के अकॉर्डिंग आप मशीन को ठीक कर सकते हो, जहाँ सर्विस सेंटर में कॉल कर सकते हो। उसके बाद अब मैं बताऊंगा मशीन की क्लीनिंग। कपड़े निकालने के बाद मशीन की आपने रबड़ डेली साफ़ करनी है आफ्टर वॉश। यहाँ पे आप कोई भी किसी भी कपड़े के साथ इसको अच्छी तरह से साफ़ कर दीजिए जहाँ पे सर्फ वाला पानी खड़ा हो जाता है। अगर आप इसको नहीं साफ़ करते तो कुछ दिन के बाद यहाँ पे इतना पानी खड़ा हो जाता है कि मशीन के अंदर गंदगी पैदा हो जाती है, जिससे स्मेल और कपड़ों में से स्मेल आना शुरू हो जाती है। तो इसको डेली साफ़ कीजिए आप। उसके बाद इसके अंदर फ़िल्टर दिया गया है, फ्लफ फ़िल्टर। इसको आपने किसी भी कॉइन या की के साथ खोल लेना है ऐसे। इसके अंदर फ़िल्टर बनाया गया है। सबसे पहले आपने, अगर मशीन बेडरूम के अंदर पड़ी है तो आप इसको पाइप में से पानी निकाल लीजिए। किसी भी कंटेनर के अंदर आप इसको खोलिए और पानी निकाल लीजिए। पानी निकलने के बाद आप फ़िल्टर खोलिए। इस फ़िल्टर को आप अच्छी तरह किसी भी टूथब्रश के साथ या ब्रश के साथ अंदर से भी और इस फ़िल्टर को भी अच्छी तरह साफ़ कर दीजिए। ये थी मशीन की क्लीनिंग।